हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, आज हम आपके लिए जो है नेट जेआरएफ से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें से हम जिसे समझते तो बहुत आसान है, ठीक है। उसे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत छोटा इसका सीमित ही भाग है, ठीक है। गद्य की अन्य विधाएं जो हैं बहुत ही जो है छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इसमें, तो उन्हें हम थोड़ा जो है सीरियस नहीं लेते उनको, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। हर नेट के एग्जाम में जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि हम जैसे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, इन सबको ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी विधाएं हैं, गद्य की विधाएं, इनसे हम ध्यान नहीं इन्हें देते हैं, ज़्यादा सीरियस तौर पे नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमारा प्रश्न जो है छूट जाता है। तो इसलिए हम आपके लिए आज ये टॉपिक लेके आए हैं मित्रों। इसमें से एक या दो प्रश्न आने बहुत ही जो है साधारणता पूछे ही जाएंगे, एक या दो प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिए जाएंगे, ठीक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें है दलित लेखकों की आत्म कथाएं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। ये लेखक हैं डी आर जाटव, ठीक है। डी आर जाटव हैं, इनकी आत्मकथा है मित्रों मेरा सफर मेरी मंजिल, ठीक है। मेरा सफर और मेरी मंजिल, ये इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। एक है माता प्रसाद, माता प्रसाद हैं, इन्होंने क्या लिखी अपनी आत्मकथा में, झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन लिखी है। कब लिखी है मित्रों, तो 2002 में। इस तरह से भी अभी जुलाई 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा है या दलित आत्मकथा नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो आपको जैसे 2 4 5 दे दिए, उनमें से फिर कूट ए सही है या ए बी सही है या ए बी सी सही है या इनमें से कोई नहीं, तो इस तरह से आपको कूट मिलाने होते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। नवेंदु महर्षि, क्या है मित्रों, नवेंदु महर्षि, ठीक है। इसमें क्या है, इंसान से ईश्वर तक इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। मेरे मन की बाइबिल, इंपॉर्टेंट है मित्रों, मेरे मन की बाइबिल, ठीक है। फिर है रुकी हुई रोशनी, क्या है मित्रों, रुकी हुई रोशनी। उसके बाद है मेरा बचपन मेरा संघर्ष, इंपॉर्टेंट है मित्रों, इन्हें आप याद, मेरा बचपन मेरा संघर्ष कब लिखी गई है, 2012 में, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो है एक तरफ दे दिया इनका प्रकाशन वर्ष और एक तरफ दे दी आत्मकथा, तो इस तरह से भी मिलाने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है रुकी हुई रोशनी, इसमें क्या है 2011 है, और मेरा बचपन मेरा संघर्ष क्या है 2012 है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं मित्रों। भोलाचंद्र मुड़गेकर, भालचंद्र मुड़गेकर, सॉरी मित्रों, भालचंद्र मुड़गेकर, ठीक है। इनकी क्या है आत्मकथा, मेरी हकीकत। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आत्मकथा वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन को सही करना, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, तो इसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप इसे बहुत अच्छे से याद भी कर लेंगे, क्योंकि हम इसे बार बार रिवाइज करेंगे, हमारे साथ में आप लोग करेंगे, तो आपको 100% याद हो ही जाएगा और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जो है यानी कि 2 नंबर का सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ वीडियो को पूरी देखिए, हमारे साथ आप इसे याद भी कीजिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। बराक ओबामा, क्या है मित्रों, बराक ओबामा। आप जानते ही होंगे मित्रों कि बराक ओबामा कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इनके क्या, इन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, क्या है, पिता से मिले सपने, क्या है मित्रों, पिता से मिले सपने। और इसका इसका प्रकाशन वर्ष क्या है मित्रों, 2009, क्या है 2009। हमारे साथ रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए बार बार, ठीक है। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने, इनकी जो आत्मकथा है क्या है, पिता से मिले सपने, पिता से मिले सपने कब लिखी गई है, 2009 में, ठीक है। ताकि जो है, जो भी चाहे मिलान वाला क्वेश्चन हो, चाहे सीरीज का क्रम लगाने वाला क्वेश्चन हो, क्योंकि जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है कभी कभी सीरीज मिलाने के लिए आ जाती है, क्रम लगाने के लिए आ जाता है, और कूट वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। सुशीला टाक भोरे, क्या है, सुशीला टाक भोरे, आपने नाम भी सुना होगा। इन्होंने क्या, शिकंजे का दर्द, क्या है, शिकंजे का दर्द कब लिखी है, 2012 में, ठीक है। तुलसी राम, ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुलसी राम है, ठीक है। ये जो है दलित कवि हैं और इन्होंने लेखक हैं, और इन्होंने क्या लिखी है, मुर्दैया, ठीक है। जो मुर्दैया आत्मकथा है, ये जो है इन्होंने लिखी, और ये आपके नेट के सिलेबस में भी दी गई है, ठीक है। नेट के सिलेबस में भी दी गई है। मुर्दैया जी कब लिखी है, 2012 में लिखी है। मणिकर्णिका कब लिखी है, 2013 में लिखी है। मित्रों आपको बता दें कि ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है,
एक इस तरह से पूछा जाता है, एक इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा जो है, ठीक है, फिर कूट करके दे दिया जाता है। और इस तरह से भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा लेखक नहीं है, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको जरूर हमारे साथ याद कर लेना है ताकि यहाँ से आपकी जो है सफलता का एक रास्ता दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो एक दो प्रश्न गलत हो जाते हैं तो वो यहाँ पे सही होंगे, इससे आपका जो है बहुत ही अच्छे से आप वहाँ पे अपने एग्जाम में बैठ के जो है लिख पाओगे और वहां से तैयारी कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं। बलवीर माधोपुरी, क्या है मित्रों? बलवीर माधोपुरी। तो बलवीर माधोपुरी है, इन्होंने क्या क्या आत्मकथा लिखी है अपनी? छंग्या रुख, छंग्या रुख क्या 2012, छंग्या रुख 2012। ठीक है, कौशल्या बैसंत्री, कौशल्या बैसंत्री, इन्होंने क्या लिखा? दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप। ठीक है, बार बार दो बार पढ़िएगा, दोहरा अभिशाप किसने लिखी है? कौशल्या बैसंत्री। ठीक है, दोहरा अभिशाप ये लिखी है आत्मकथा। ठीक है, दया पवार, दया पवार ने क्या लिखी मित्रों? अछूत, अछूत कब लिखी है? 2011 में, 2011 में क्या लिखी है? अछूत, अछूत किसने लिखी है? दया पवार ने। ठीक है, भगवान दास, भगवान दास देख लीजिए, मैं भंगी हूँ, देखिए यहाँ पे कैसे मतलब ये देखिए कैसा है, देखिए भगवान लिखा है, क्या लिखा है? भगवान, और यहाँ पे क्या लिखा है? भंगी। ठीक है, यहाँ पे आप याद कर लीजिए, भाषे है भगवान मतलब सबसे उच्च माना जाता है, मतलब ईश्वर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? भंगी। ठीक है, तो ऐसे आप भाषे मिला के यहाँ पे याद भी कर सकते हैं। कब लिखी है? 1981 में, मैं भंगी हूँ। क्या है? मैं भंगी हूँ, किसने लिखी है? भगवान दास। तो हमारे साथ बार बार रिपीट अगर आप हमारे साथ जरूर करेंगे, आपको बस मुंह से बोलना जरूर है। ठीक है, हो सके तो आपको नोट करने के लिए अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठना है और हमारे साथ बोलना जरूर है, क्योंकि बोलने से जो है दिमाग में वही चीज जो है बैठ जाती है और याद हो जाती है, और जब सामने आता है ऑप्शन तो बिल्कुल सही टिक हो जाता है। ठीक है, मोहनदास नेमिष राय, मोहनदास नेमिष राय क्या है? अपने अपने पिंजरे, क्या है मित्रों? अपने अपने पिंजरे भाग 1 कब लिखी गई है? 1995 में। ठीक है, और फिर ये मोहनदास नेमिष राय ने क्या लिखा है? अपने अपने पिंजरे भाग 2 कब लिखी है? 2000 में। ठीक है, आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अपने अपने पिंजरे किसने लिखी है? मोहनदास नेमिष राय। किसने लिखी है? मोहनदास नेमिष राय। क्या लिखी है? अपने अपने पिंजरे भाग 1 और अपने अपने पिंजरे भाग 2। अपने अपने पिंजरे भाग 1 कब लिखी है? 1995 में। अपने अपने पिंजरे भाग 2 कब लिखी है? 2000 में। ठीक है, तो आपको ऐसे मतलब ऐसे भी मिलाने के लिए आ जाते हैं कि ये निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप इसे मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है मिलान करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या है मित्रों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये तो इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये आत्मकथाएं जितनी भी हैं सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या है? जूठन। क्या लिखी है? जूठन कब लिखी है? 1997 में। कब लिखी है? 1997 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि उन्होंने क्या लिखा है? आत्मकथा अपनी जूठन, जूठन लिखी है, कब लिखी है? 1997 में। साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष भी मित्रों याद कीजिए, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत ही ना हो, गलत तो होना ही नहीं है। ठीक है, आइए सूरजपाल चौहान। क्या है मित्रों? सूरजपाल चौहान। क्या लिखी है? तिरस्कृत। क्या लिखी है? तिरस्कृत। तिरस्कृत कब लिखी है? 2002 में। ठीक है, हमारे साथ रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए बार बार। सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान ने आत्मकथा क्या लिखी है? तिरस्कृत। क्या लिखी है मित्रों? तिरस्कृत। कब लिखी है? 2002 में। ठीक है, संतप्त, इन्होंने एक और आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है संतप्त। पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा है। ठीक है, तो उसमें संतप्त दिया रहेगा, जूठन दिया रहेगा, नागफनी दिया रहेगा, और इनमें से सभी दिया रहेगा। तो आपको ऐसे जो है लिखना होगा। संतप्त कब लिखी गई है? 2006 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रूप नारायण सोनकर। क्या है मित्रों? रूप नारायण सोनकर, इन्होंने क्या लिखी है? नागफनी। क्या लिखी है मित्रों? नागफनी। ठीक है, नागफनी कब लिखी है? कि 2005 में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। रूप नारायण, यहाँ पे क्या है? नारायण है। ठीक है, और नारायण है। ठीक है, नारायण का रूप, तो नारायण का रूप कैसा होता है? वैसे तो अच्छा ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? फनी। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका विपरीत मिल रहा है, क्योंकि अगर नारायण का रूप की बात होगी तो हमेशा अच्छा ही हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, दिमाग में आएगा कि बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? फनी। तो यहाँ से इस ट्रिक से हम इसे याद भी कर सकते हैं, उल्टा है मित्रों। ठीक है, शिवराज सिंह बेचैन। देखिए, शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे मेरे कंधों पर। क्या है? शिवराज सिंह बेचैन। देखिए यहाँ पे क्या है? बेचैन। तो बेचैन से आप कैसे समझ में आएगा कि मेरा बचपन मेरे कंधों पर?
अब बताइए, किसी का मान लेते हैं कोई एक ये चीज है, मेरा बचपन कोई चीज है, तो ये कहाँ पे रखा है, कंधों पे। अब जो कोई भार रखा होगा कंधों पे तो क्या होगा, इससे जो है आदमी बेचैन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, क्या है 2009 में। ठीक है, ऐसी ट्रिक से आपको अच्छे से याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, और हमारे साथ बार बार रिवीजन करने से, रिपीट करने से आपको 100% याद होने वाली है। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर, क्या है डॉक्टर धर्मवीर, इन्होंने क्या लिखा है, मेरी पत्नी और भेड़िया। अब देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा गया है, डॉक्टर धर्मवीर, क्या है मित्रों, डॉक्टर धर्मवीर, इन्होंने क्या लिखा है, मेरी पत्नी और भेड़िया। कब लिखी है, 2009 में। ठीक है, धर्मवीर, ठीक है, धर्मवीर तो है ही, डॉक्टर है, वीर हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा क्या है, भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया, इन्होंने इसकी कंपेयर की है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो ऐसे आपको बार बार पढ़ने से याद हो ही जाएगा। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले ने क्या लिखा है, अक्कर मासी, क्या है, अक्कर मासी। रमाशंकर आर्य ने क्या लिखा है, घुटन। देखिए अच्छा है ये, रमाशंकर आर्य, रमाशंकर आर्य, रमाशंकर आर्य ने क्या लिखा है, घुटन। अब देखिए शंकर जी हैं, ठीक है, अब आप सोच लीजिए, जे शंकर जी हैं, जो कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। अब ये बताइए, कोई मतलब किसी शंकर जो है आदमी का नाम है मान लीजिए, लेकिन ये यहाँ पे भगवान को सोच के हम सोचते हैं ये कहाँ रहते हैं, वन में। तो जब ये वन में रहते हैं तो इन्हें क्या होता होगा, बड़ी घुटन होती होगी ना, तो इन्होंने क्या लिखा है, घुटन, आपको ऐसे याद हो जाएगा। लक्ष्मण गायकवाड़, क्या है मित्रों, लक्ष्मण गायकवाड़, इन्होंने क्या लिखी है, उचक्का, उचक्का लिखी है। कब लिखी है, 2011 में। ठीक है, देखिए गायक, गायक का मतलब होता है गाना, कोई गाना गाता है तो जब वो धुन उसमें जो है लय में मगन हो जाता है तो एकदम उचकता है ना, उचकता है, मगन होता है, फिर इधर घूमता है, फिर सर इधर करता है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, उचक्का। यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण गायकवाड़ उचक्का, कब लिखी गई है, 2011 में। आइए, ये यहाँ पे हमारी आत्मकथाएं जो है दलित आत्मकथाएं हो गई हैं। ठीक है, अब हम आपको एक बात बता दें कि इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं, अभी हमने पढ़ा है, तिरस्कृत है, अपनी धरती अपने लोग है, अब अपनी धरती अपने लोग है, बसंत से पतझड़ तक नहीं है इसमें। ठीक है, सहचर है समय जो है, सहचर है समय है। ठीक है, सहचर समय है। ठीक है, आइए अभी तो इसमें देख लेते हैं क्या सही है। ठीक है, तिरस्कृत एक देखो पहला, ठीक है, दूसरा भी सही है और सहचर्य समय भी सही है, तो ये 1 2 4 ये इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। देखिए इसमें अनुक्रम लगाना है मित्रों, क्या है देख लीजिए, हम आपको बता दें इसमें पहले आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं आएगा, उसके बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान आएगा, फिर सहचर्य समय आएगा, ये सहचर्य समय आएगा, फिर आएगा आज के अतीत। ठीक है, तो ये भी ये आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। देखिए जुलाई 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है, हमने आपको अभी बताया भी था, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं। ठीक है, कौन सी हैं, अपने अपने पिंजरे है, ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ है, और मेरी पत्नी और भेड़िया है, ठीक है, गर्दिश के दिन, बस यही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी हैं, 1 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी आत्मकथा है मित्रों, तो ये आपको बताना है। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका के लेखक हैं, मणिकर्णिका के लेखक कौन है मित्रों, तो अभी हमने इसका भी आंसर पढ़ा हुआ है, अभी हमने याद किया है, तो इसका भी आपको ही कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है मित्रों, शरत चंद्र। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें ये किसका है मित्रों, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, आइए इनके साथ सुमेलित करना है। क्या है मित्रों, देखिए इनका सुमेलित करना है। ठीक है, पानी बिच मीन प्यासी, ये किसका है? आज के अतीत किसका है? पिंजरे की मैना किसका है? और हादसे किसका है? ये भी आपको आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, आपको इनका सबका मिलान करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, हो गया। अब आइए, हमें ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ठीक है, तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप याद रखिएगा कि बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाए। ठीक है, आइए, और इससे पहले कि हम वीडियो का अंत करें तो आपको बता दें कि हमारे जो है आदिकाल के बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमने उसे कंप्लीट किया हुआ है, भक्ति काल को भी कंप्लीट किया हुआ है। तो वो हम उसकी सीरीज जो है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।